आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 21। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और अहले किताब से बहस न करो मगर उम्दा तरीके से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम उसी के मुस्लिम यानी फर्मा बरदार हैं। ए नबी, हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। ए नबी, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त लोग शक में पड़ सकते थे। दरअसल ये रोशन निशानियां हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है, और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम हैं। ये लोग कहते हैं कि क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियां उसके रब की तरफ से। कहो, निशानियां तो अल्लाह के पास हैं और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूं खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी, कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है और वो आसमानों और जमीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफ्र करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर ना कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा। अचानक इस हाल में कि इन्हें खबर भी ना होगी। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि जहन्नुम इन काफिरों को घेरे में ले चुकी है, और इन्हें पता चलेगा उस रोज जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पांव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, इनको हम जन्नत की बुलंदो बाला इमारतों में रखेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है और तुम्हारा राजिक भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने मुसख्खर कर रखा है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम इनसे पूछो किसने आसमान से पानी बरसाया और इसके जरिए से मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाया, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं हैं। और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। असल जिंदगी का घर तो दारे आखिरत है। काश ये लोग जानते। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब वो इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर उसका कुफराने नेमत करें और हयाते दुनिया के मजे लूटें। अच्छा, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गर्दो पेश लोग उचक लिए जाते हैं।
کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ سورہ روم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں، روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں
उसकी सिफ्त सबसे बरतर है और वो जबरदस्त और हकीम है। वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी ही जात से एक मिसाल देता है कि क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मलकियत में हैं कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों, और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हमसरों से डरते हो। इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, मगर ये जालिम बेसमझे बूझे अपने तखयलात के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन उस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। बस ए नबी और नबी के पैरों, यकसू होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। कायम हो जाओ इस बात पर अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बना लिया है और ग्रोहों में बट गए हैं। हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है। लोगों का हाल यह है कि जब इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका इन्हें चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो उस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं? जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इस पर फूल जाते हैं, और जब इनके अपने किए करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह ही रिज्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है जिसका चाहता है? यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बस ए मोमिन, रिश्तेदार को उसका हक दे और मस्कीनों मुसाफिर को उसका हक। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हों, और वही फलाह पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अमवाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इरादे से देते हो, उसी के देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो? पाक है वो और बहुत बालाओ बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए उनको उनके बाज अमाल का, शायद के वो बाज आ जाएं। बस ए नबी, इनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है। इनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। ए नबी, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो इस दीन रास्त की सिमत में, कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने कुफर किया है उसके कुफर का बबाल उसी पर है, और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमले साले करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता। उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए, और इस गर्ज के लिए कि कश्तियां उसके हुक्म से चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियां लेकर आए। फिर जिन्होंने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया, और हम पर हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो यकायक वो खुश व खुरम हो जाते हैं, हालांकि उसके नजूल से पहले वो मायूस हो रहे थे।
देखो अल्लाह की रहमत के असरात के मुर्दा पड़ी हुई जमीन को वो किस तरह जिला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पाएं तो वो कुफर करते रह जाते हैं। ए नबी, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेरे चले जा रहे हों, और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते और सर तस्लीम खम कर देते हैं। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ईफ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा की, फिर इस ज़ौफ के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी, फिर इस कुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, और वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और जब वो साथ बर्पा होगी तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे हैं। इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे, मगर जो इल्म और ईमान से बहरामंद किए गए थे वो कहेंगे कि खुदा के नविश्ते में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो। सो ये वही रोजे हशर है, लेकिन तुम जानते ना थे। बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को उनकी माजरत कोई नफा ना देगी और ना उनसे मुआफी मांगने के लिए कहा जाएगा। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है। तुम ख्वाह कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो। इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म हैं। बस ए नबी, सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है और हरगिज हल्का ना पाएं तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। सूरा लुकमान। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब हकीम की आयात हैं, हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने इन्हें सुना ही नहीं, गोया कि उसके कान बहरे हैं। अच्छा मसरदा सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब का। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए। उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक यह है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और यह हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ौफ पर ज़ौफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बचा ला। मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज न मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रह, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। और लुकमान ने कहा था,
کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ سجدہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟
नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बा करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई तनबीह करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया, और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी व मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है, और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर इसको निकसुक से दुरुस्त किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। बस अब चखो मजा अपनी इस हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशगी के अजाब का मजा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जजा में उनके लिए छुपा रखा गया है, उसकी किसी मुतनफिस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों की कयाम गाहें हैं ज़ियाफत के तौर पर उनके अमाल के बदले में, और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो उससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुटलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के जरिए से नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज उन बातों का फैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहम इख्तलाफ करते रहे हैं। और क्या इन लोगों को इन तारीखी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने ये मंजर कभी नहीं देखा कि हम एक बेआबो गया जमीन की तरफ पानी बहा लाते हैं और फिर उसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं। तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता?
یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھر
फिरा फिरा कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो, मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग फायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जबानें लिए तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे अमाल जाया कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमला आवर ग्रोह अभी गए नहीं हैं, और अगर वो फिर हमला आवर हो जाएं तो इनका जी चाहता है कि इस मौका पर ये कहीं कहीं सहरा में बद्दुओं के दरमियान जा बैठें और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें। ताहम अगर ये तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूलों में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था कि जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस वाक़े ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया है। इनमें से कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका और कोई वक्त आने का मुंतज़िर है। इन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया, वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला आवरों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी घड़ियों से इन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके अम्वाल का वारिस बना दिया और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए नबी, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दारे आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। नबी की बीवियों, तुम में से जो किसी सरी फहश हरकत का इर्तकाब करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। बेशक